हेलो गाइस, आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे आपके इकोसिस्टम का। और मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर रही थी बट देन आई रियलाइज कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, तो इसलिए मैं वापस कर रही हूँ। तो पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन और कम्युनिटी और उनका रिस्पॉन्स जो होता है ये वेरी करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स से। कॉमन सेंस एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटी ये है कि उनका जो कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड कंडीशन। ये जो चेंज होता है ना, ये ऑर्डरली होता है और सीक्वेंशियल होता है। ओके, और ये पैरेलल इन्वायरमेंट, पैरेलल विद चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, पैरेलल फिजिकल में जो भी इन्वायरमेंट में फिजिकली जो भी चेंज आ रहा है वही आपकी कम्युनिटी में भी असर पड़ेगा, है ना। अब जो ये चेंजेस है इससे कम्युनिटी बनती है जो कि नियर इक्विलिब्रियम में होती है इन्वायरमेंट के साथ, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी, है ना। देखो, जब भी आप इन्वायरमेंट के साथ अगर मिलजुल के एक कम्युनिटी रह रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब जो ग्रेजुअल और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज होता है स्पीशीज़ कंपोजिशन में ऑफ अ गिवन एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन के टाइम को स्पीशीज़ कॉलोनाइज करते हैं एक एरिया में और उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे कि पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज़ डिक्लाइन हो जाता है ना। अब देखो, एक जगह है वहाँ पे एक स्पीशीज़ है, जैसे कि हम ह्यूमंस को ही देख लो। हम जा रहे फॉरेस्ट काटे जा रहे फॉरेस्ट काट रहे, हम बस जा रहे, फॉरेस्ट काट रहे, हम बस जा रहे, हर जगह हम ही बस जा रहे। तो हम बस जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उधर फॉरेस्ट की तो लिविंग बीइंग की तो पॉपुलेशन घट रही है, हमारी बढ़ जा रही है इनफैक्ट, है ना। तो यही है, कुछ स्पीशीज़ कॉलोनाइज करते हैं, हमने कॉलोनाइज कर दिया उस फॉरेस्ट वाले एरिया को और उनका पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया और जो पॉपुलेशन है दूसरे स्पीशीज़ का वो कम हो गया और कुछ कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। अभी सोचो, टाइगर्स देखो कितने कम हैं अभी, टाइगर्स, लायंस। टाइगर ज़्यादा कम है वैसे, बहुत ही कम है। अब जो इंटायर सीक्वेंस होता है कम्युनिटी जो कि सक्सेसिवली चेंज करता है गिवन एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं सीयर्स। और जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी होता है उसको हम लोग टर्म कैसे करते हैं, सीरियल स्टेज या फिर सीरियल कम्युनिटी। इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेज वहाँ पे एक चेंज होता है इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज़ होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म, और तो और इंक्रीज इन टोटल बायोमास होता है। जो प्रेजेंट डे कम्युनिटी है ना वर्ल्ड में, वो हैज़ कम टू बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज़ ऑकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। अभी जो कम्युनिटी है ना ये स्लोली आई है, एकदम धीरे धीरे, और ये मिलियंस ऑफ साल पहले आई। एक्चुअली सक्सेशन और एवोल्यूशन जो है ना, ये एक पैरेलल प्रोसेस है एट दैट टाइम, है ना। उस टाइम पैरेलल प्रोसेस हो सकता था। सक्सेशन एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है एक एरिया में जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। सक्सेशन कहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पे कोई नहीं था वहीं पे सक्सेशन हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना, वहाँ पे जैसे कि नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एक्सिस्टेड, जैसे कि बेयर रॉक्स, ठीक है। नो मतलब अगर वहाँ पे कभी भी ज़िंदगी नहीं थी, जहाँ पे कि जस्ट रॉक है, वहाँ पे कभी पूरे अर्थ जब से बनी है तब से लेकर अब तक कभी नहीं, उसको बेयर रॉक बोलते हैं। और ऐसे जो एरिया ना समहाउ और ऐसे एरिया जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस्ट कर दिए, मतलब कि वहाँ पे कभी ना कभी तो लाइफ थी बट अब नहीं है, अब कुछ हो गया है इसलिए वो नहीं है, जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया होगा कुछ। अब जो हम लोग जो जहाँ पे कभी नहीं थे, मतलब बेयर रॉक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। अगर बेयर रॉक में कोई लाइफ आई तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। और जो लेटर, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, है ना, कि अगर कहीं पे लैंड में वहाँ पे कोई और रहने आया तो फिर वो सेकेंडरी सक्सेशन। अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, ये पैराग्राफ ही आप काट दो, ठीक है। ये लिखने के बाद पहला सक्सेशन में क्या होना चाहिए, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अब नो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस पे भी दो तरीके के देखे हमने, एक क्या होता है, बेयर रॉक, है ना, और एक होता है एरिया जहाँ जिसने सारे सारे ऑर्गेनिज्म लूज़ कर दिया,
है ना, एरिया लॉस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर रॉक वाले को प्राइमरी, जिसने सारे का सारे को लूज़ कर दिया उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अब ज़्यादा इसमें से फास्ट कौन होता होगा, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, ज़्यादा फास्ट कौन होता होगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले वो आ रहा है, या फिर जिसने पहले कुछ तो छोड़ दिया। मतलब आप बताओ, अब आप एक फ्लैट में मूव कर रहे हो, ठीक है, वो एकदम अनफर्निश्ड है, पेंट नहीं करा हुआ है, बस एक बनाया हुआ फ्लैट है, उस पर आपको रहने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर जहाँ पे एटलीस्ट एक बिस्तर है, पेंट करा हुआ है, वहाँ पे आपको रहने में ज़्यादा आसानी होगा। ऑफकोर्स जहाँ पे बिस्तर वगैरह है, तो फिर ये भी आपका कॉमन सेंस से आंसर आ गया कि ये फास्ट है। ठीक है ना, सब कॉमन सेंस का बात है, इतना कुछ है ही नहीं इसको याद करने वाली चीज़, है ना। अब जो एग्जाम्पल है ऑफ एरिया जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो सकती है, वो क्या होगा, न्यूली कूल लावा, बेयर रॉक, और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या फिर रिजर्वॉयर। जो एस्टैब्लिशमेंट है एक न्यू बायोटिक कम्युनिटी का, जनरली स्लो होता है। कॉमन सेंस, बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टैब्लिश्ड, वहाँ पे एक सॉइल होना चाहिए। डिपेंड किस पे करना चाहिए, क्लाइमेट पे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ। इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 to several thousand year to produce fertile soil on bare rock। ओके, अब मतलब 1000 से 100 से 1000 साल लग जाता है बेयर रॉक पे करने के लिए, 100 से 1000 पहले वो सॉइल बनाएगा, है ना, वो काफ़ी टाइम है। अब देखो, आप किसी घर पे मूव करते हो, सबसे पहले आप पेंट करते हो, फिर जाके आप बाकी कुछ करो, है ना, इसलिए। तो फिर अब जो सेकेंडरी सक्सेशन है बिगिन करता है एरिया पे जहाँ पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। ठीक है, जो कि या फिर जैसे कि अबैंडन्ड फार्म लैंड, बर्न्ड या फिर कट फॉरेस्ट, लैंड जो कि फ्लड हो चुका है ना, और कुछ सॉइल और सेडिमेंट बाकी है, कुछ आपका बचा कुचा घर का सामान बाकी है, तो फिर वहाँ पे सक्सेशन क्या होगा, फास्ट, वहाँ पे लोग इजीली रहेंगे। अब जो डिस्क्रिप्शन है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये यूजुअली क्या करता है, फोर्स करता है ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन, है ना। हाउएवर ये जो वेजिटेशनल चेंजेस है इन टर्न इफेक्ट करता है फूड और शेल्टर फॉर वेरियस टाइप ऑफ एनिमल, मतलब कि कैसा फूड मिलेगा वहाँ पे, कैसा शेल्टर होगा, काफ़ी एनिमल्स के लिए करता है। दस जो सक्सेशन होता है, एज सक्सेशन प्रोसीड द नंबर ऑन टाइप ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर्स ऑल्सो चेंज। जैसे सक्सेशन हो जा रहा है, मतलब कि कोई एक स्पीशीज़ वहाँ पे कॉलोनाइज कर रही है, कॉलोनाइज वाली बढ़ेगी, बाकी सबकी कमेगी, है ना। एनिमल ऑल्सो चेंज, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, किसी भी टाइम ले लो, नेचुरल या फिर ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंस जैसे कि फायर डिफॉरेस्ट, मतलब फायर या फिर डिफॉरेस्टेशन, ये कन्वर्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन को एक अर्लियर स्टेज में। समझ लो वहाँ पे आपका 100 साल बाद होने वाला था, आग लगा दी, ठीक है, 90 साल पहले हो गया, वाह, ठीक है, 10 साल पहले हो गया वहाँ पे सक्सेशन। ऑल्सो ऐसे जो डिस्टर्बेंसेस है ये क्रिएट करते हैं न्यू कंडीशन जो इनकरेज करते हैं कुछ स्पीशीज़ को, डिस्करेज करते हैं और एलिमिनेट करते हैं कुछ अदर स्पीशीज़ को। एग्जाम्पल देखो, इधर डिफॉरेस्टेशन लिखा है, डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल है कि आपने पेड़ काटा, पेड़ में रहने वाले उस कबूतर का क्या, उस कोयल का क्या, आपके वो पिकॉक्स होते हैं ना, पिकॉक्स का क्या, ठीक है, सब कहाँ पे रहेंगे बताइए, कहाँ पे रहेंगे। कोई कोआला क्या, वो भाई बेचारा, स्लॉथ का क्या बताइए, स्लॉथ भाई वो बेचारे की बहुत ही आलस में रहता है, वो पेड़ कट के मर भी जाएगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस ऐसे पेड़ को पकड़ के बैठे रहता है, तो वो तो रह नहीं पाएगा, है ना। इसी के देखिए टाइगर, देखिए आजकल के ज़माने में कितने कम है, ह्यूमन की पॉपुलेशन एकदम एक्सपैंड, है ना, इंडिया तो बोलती है हम ही को फर्स्ट आना है बस, ठीक है, ऐसे। तो फिर डिफॉरेस्टेशन, और बताइए, और जो नीचे रहने वाले हैं वो लोग तो ज़िंदा रहेंगे, जैसे कि आपके ज़ीब्रा हो गए, एलिफेंट, जिराफ, एलिफेंट भी आजकल काफ़ी, जो भी चीज़ बिकती है ना वो चीज़ कभी नहीं टिकती, पता है। मतलब कि जैसे कि ये आपका एलिफेंट देख लीजिए, इसका दांत अभी टूट रहा है ना, मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था कुछ दिनों पहले, अभी न्यू बेबी एलिफेंट के दांत ही नहीं उगते, दांत बिकता था उनका आगे वाले जो 2 लंबे वाले दांत होते हैं, वही आजकल नहीं दिखते, पता है। वैसे आगे वाले दांत को क्या बोलते हैं, छोड़ो, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए, सक्सेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट
whether it's water for a very wet area based or it is on very wet very dry areas. नेचर ऑफ हैबिटेट, भले ही वो काफ़ी वेट है ना, या फिर काफ़ी ड्राई एरिया है। सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्राक और फिर जीराक। आपको समझ रहा होगा, हाइड्राक मतलब क्या, वाटर में जहाँ पे हो रहा है सक्सेशन, जीराक मतलब क्या, ड्राई एरिया में चल रहा है। हाइड्राक सक्सेशन टेक प्लेस कहाँ पे होता है, वेट एरिया में। और जो सक्सेशन सीरीज होता है प्रोग्रेस करता है हाइड्रिक से म्यूजिक कंडीशन। म्यूजिक मतलब कि मीडियम, है ना। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम वाटर, और ये कहाँ से हो रहा है, जीराक हो रहा है स्टार्ट फ्रॉम ड्राई एरिया, है ना। लिखना ही अच्छा होता है, मैं तो ऐसे याद करती थी, पता है। अब जो अगेंस्ट दिस जो जीराक सक्सेशन होता है टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया, और जो सीरीज होता है प्रोग्रेस जेरिक से म्यूजिक। देखो ना किसी को ड्राई होना पसंद है ना किसी को गीला होना पसंद है। देखो आपको बहुत गर्मी होती है तो भी इरिटेशन होती है, बहुत ठंडी होती है तो भी आप लोग थोड़ा सा गर्म होने का मन करता है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, एक म्यूजिक कंडीशन में आते हैं खुद को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करके, है ना। तो वैसे ही जो बोथ हाइड्राक और जीराक सक्सेशन लीड करते हैं मीडियम वाटर कंडीशन, जिसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होता बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होता। अब जो स्पीशीज़ है जो इन्वेड करते हैं एक बेयर एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं पायोनियर स्पीशी। ठीक है, जैसे कि खाली का एरिया पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने बोला बस ये तो खाली का है, कोई नहीं ले रहा, हम ही बैठ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज़। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, ये जो यूजुअली लाइकेन जो कि एबल होते हैं सिक्रीट एसिड टू डिजॉल्व रॉक, हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉयल फॉर्मेशन, है ना। जो लाइकेंस होते हैं क्या करते हैं, सिक्रीट एसिड करते हैं जिससे कि रॉक डिजॉल्व होता है, वेदरिंग करते हैं, सॉयल फॉर्मेशन होता है। ये लेटर पेव करता है कुछ स्मॉल प्लांट्स में, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, जो कि टेक होल्ड करता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल में। ब्रायोफाइट में बस थोड़े से सॉइल में से पकड़ के बैठता है कि बस ठीक है, थैंक यू मुझे रहने देने के लिए, मेरे को थोड़े से काम चल जाएगा। विथ टाइम ये सक्सीड होता है बाय हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स ने आके वहाँ पे कॉलोनाइज कर दिया, बोला कि बाय, थैंक्स फॉर द लैंड बट तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, बाय। तो हायर प्लांट का कब्जा हो गया, और कुछ स्टेज के बाद अल्टीमेटली एक स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट बन गया। और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है ये रिमेन स्टेबल जब तक एनवायरनमेंट अनचेंज्ड रहता है। विथ टाइम जो जीरोफाइटिक हैबिटेट है वो एक मीजोफाइटिक में बन जाएगा। अब देखो प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर में क्या होता है, जो पायोनियर्स होता है ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं आपके। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट के तौर में, जो कि रिप्लेस विथ टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट और रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, जिससे और फिर फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आपका डायग्राम है उससे बताती हूँ मैं। फिर रीड स्वैम्प, फिर मार्श मीडो, फिर स्क्रब और फिर फाइनली ट्रीज। जो क्लाइमेक्स फिर से फॉरेस्ट बन जाएगा। अब इतने सारे ट्रीज हो गए, छोटे से बड़ा हुआ फिर ट्री बन गया पूरा, तो फिर से फॉरेस्ट बन जाएगा। विथ टाइम जो वाटर बॉडी है वो हो जाएगा लैंड में बन जाएगा, है ना। सोच रहे हो अगर इंसान नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सुंदर होती है। आप बस सोचो एक बार, आप बस सोचो, पता है आपको एकदम, मतलब मैं बता रही हूँ, पता है आप 10 साल के लिए सब इंडिया, मतलब पूरा आप इंडिया नहीं पूरा अगर अर्थ में अगर इंसान को हटा दोगे ना तो ये अर्थ सबसे ज़्यादा फ्लरिश करेगा। आपको नया प्लान ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाँ। हम लोग इंसानों के सक्सेस के लिए ना अर्थ को एकदम ख़राब कर दे रहे हैं, पता है। अब सेकेंडरी सक्सेशन में जो स्पीशीज़ होता है जो कि इन्वेड करता है, डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द सॉइल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो इन्वायरमेंट होता है ना, ऑल्सो द सीड्स और अदर प्रोपैगुलेट्स प्रेजेंट, सिंस सॉइल्स पहले से रहता है वहाँ पे, जो रेट ऑफ सक्सेशन होता है काफ़ी फास्टर होता है और क्लाइमैक्स भी रीच हो जाता है काफ़ी क्विकली और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो प्राइमरी सक्सेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, जो कि थाउजेंड्स और 100 ऑफ ईयर ले लेता है फॉर क्लाइमैक्स टू बी रीच्ड। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट ऑल सक्सेशन, सारे जो सक्सेशन होते हैं वो वाटर पे ले या फिर लैंड में ले, ये एक सिमिलर क्लाइमैक्स में जाते हैं, जिसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं। मतलब कि वो ड्राई से भी म्यूजिक में जाता है, वेट से भी म्यूजिक में जाता है। मेरा डायग्राम है देखो,
पहले आपका फाइटोप्लैंक्टन, कुछ दिख रहा है नहीं। फिर आपका आया सबमर्ज प्लांट स्टेज। देखो एकदम पानी के नीचे थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्लांट है जो कि सबमर्ज है, ये देखिए ये आपके बॉटम के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आपके आ जाता है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, ये भी सबमर्ज्ड है ना, ये लोग पानी के अंदर ही है इनका रूट, लेकिन ये लोग अभी फ्री फ्लोटिंग है, ये लोग अभी फ्लोट कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। अभी ये लोग फ्लोटिंग आ गए, जुड़े हुए नहीं है कहीं से। इसके बाद क्या आ गया आपका रीड स्वैम्प। रीड स्वैम्प जुड़े हुए, लेकिन उनका ना थोड़ा सा मुंह थोड़ा बाहर बाहर तक आ रहा है, देखो ये लोग अभी थोड़ा सा ऊपर देख पा रहे हैं। फिर अभी इन लोग का और थोड़ा बड़ा वाला वर्जन मार्श मीडो स्टेज, यहाँ पे इन लोग का थोड़ा सा ही मतलब आधा पार्ट पानी में है आधा पार्ट बाहर है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज में क्या होता है, पेड़ होते हैं छोटे छोटे पेड़, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं, ऐसे मतलब मिक्स होता है। फिर आ जाता है आपका फॉरेस्ट, छोटे वाले प्लांट को इस ये कौन होता है, बड़ा वाला डोमिनेट होगा पक्का, तो इसलिए ये सब प्लांट धीरे धीरे कम होते रहते हैं और ये ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जो आपने स्टडी किया क्लास 9 में, ठीक है, क्लास 11th में, कि जो ऑर्गेनिज्म होता है नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, है ना। अब जो रिप्रोड्यूस और रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन, उनको सप्लाई चाहिए ही होता है न्यूट्रिएंट्स का। अब जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एट्सेट्रा, ये प्रेजेंट होता है सॉइल में किसी भी एक टाइमर्स को रेफर करता है हम लोग स्टैंडिंग स्टेट की तरह, ठीक है। अब ये वेरीज करता है डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम और सीजनेबल बेसिस के साथ। अब इम्पॉर्टेंट है अप्रिशिएट करने के लिए कि जो न्यूट्रिएंट्स है जो कि कभी भी लॉस्ट नहीं हुए हैं इकोसिस्टम से, या तो वो रिसाइकल होते हैं टाइम के साथ, या तो फिर से इंडेफिनेटली एंड अगेन इंडेफिनेटली। और जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट का थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आपका न्यूट्रिएंट आपका कहीं से कहीं पे जा रहा है, फिर वहाँ से वापस लैंड में ही तो आता है ना, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक, एयर, वाटर, और न्यूट्रिएंट साइकिल होता है दो तरीके के, एक गैसियस और एक होता है सेडिमेंट्री। नाम से पता चल रहा है गैसियस और सेडिमेंट्री क्या हो रहा होगा। देखो अब यहाँ पे देखो CO2 देखिए कितना ज़्यादा है ना एटमॉस्फेयर पे। देखिए CO2 वाटर में है, CO2 हर जगह, इधर फाइटोप्लैंक्टन है। अब यहाँ पे जो आपका गाय है, गाय से CO2 निकल रहा है, आपका प्लांट से O2 जा रहा है। अब आपका जो डेथ हुआ सबका, डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है, डेथ ऑफ ऑल, मर जा रहा है ना, तो फिर मरने से क्या होता है, उधर डेट्रिटस फूड चेन होता है। इधर आग जल रहा है, आग जलने से क्या निकलता है, CO2। अभी साइकिल से CO2 वहाँ से पहुँच रहा है, ये आपका गाड़ी चलाते हो, गाड़ी से क्या निकलता है, CO2, हर जगह से CO2 निकल रहा है। अब ये वाला CO2 इधर, ये वाला CO2 सब के सब एटमॉस्फेयर में गए, एटमॉस्फेयर से किसके पास गया, ये ट्री के पास, फिर ट्री यहाँ से वापस फिर O2 वगैरह छोड़ता है, ठीक है। अच्छा, और जो रिजर्वायर है फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, एग्जाम्पल नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर पे, और सेडिमेंट्री साइकिल जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल, ये जो रिजर्वायर होता है ये लोकेटेड होता है अर्थ के क्रस्ट पे। अब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, एग्जाम्पल सॉइल मॉइस्चर, pH, टेम्परेचर, रेगुलेट करता है रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर। जो फंक्शन होता है रिजर्वायर का, ये होता है कि मीट करने के लिए डेफिसिट विच ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, ठीक है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो फिर ये होता है, ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, हाँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इकोसिस्टम कार्बन साइकिल में। जब आप स्टडी करते हैं, व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बन कंस्टिट्यूट करता है 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, 49% ऑफ ड्राई वेट इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में 49% होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट सिर्फ वाटर ही है। अगर हम टोटल क्वांटिटी देखें ना तो हमको दिखेगा
71% कार्बन डिजॉल्व होता है ओशन में, 71। अब ये जो ओशनिक रिजर्वर होता है ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और क्या आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो कंटेन करता है सिर्फ 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। ओके, थर्ड, और जो फॉसिल फ्यूल है वो रिप्रेजेंट करता है एक रिजर्वर ऑफ कार्बन को। फॉसिल फ्यूल कार्बन साइक्लिंग ऑकर होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, ओशन और दूसरे लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू। According to one estimate, 4 into 10 raised to power 3 kg of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis. 4 into 10 to the 13 kg of carbon annually fixed होता है बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है कार्बन का जो कि रिटर्न करता है एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जैसे कि हम लोग। अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं सब्सटेंशियली CO2 पूल, उनका प्रोसेसिंग करके वेस्ट मटेरियल को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ऑफ लैंड और ओशन। कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन जो होता है वो लॉस्ट कर जाता है सेडिमेंट में और रिमूव हो जाता है सर्कुलेशन में। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर और कंबशन of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional source for releasing CO2 in the atmosphere. ह्यूमन एक्टिविटी ने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करा हुआ है कार्बन के साइकिल को। रैपिड डिफॉरेस्टेशन और मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या फिर एनर्जी और ट्रांसपोर्ट ने भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को एटमॉस्फेयर के। अब इकोसिस्टम और फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस जो है ना ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लिक एसिड का और सेलुलर एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम। काफ़ी एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के इस एलिमेंट की ज़रूरत होती है क्या बनाने के लिए, शेल, बोन, टीथ। और देखो बोन्स और टीथ किससे बनती है बताइए, इसके कंपोनेंट पता है आपके, इसके कंपोनेंट होते हैं CaCO3 प्लस Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, अब जो नेचुरल रिजर्वर होता है फॉस्फोरस का वो होता है रॉक, ठीक है, नेचुरल रिजर्वर, और जो कि कंटेन करता है फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स के फॉर्म पे करते हैं। जब रॉक वेदर्ड करते हैं तोड़ते हैं, मिनिट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट डिजॉल्व कर जाता है सॉइल सोल्यूशन अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जब भी छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं सॉइल के साथ और एब्जॉर्ब कौन कर लेता है आपका रूट प्लांट का। हर्बीवोर और दूसरे एनिमल ऑब्टेन करते हैं इस एलिमेंट को प्लांट से। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ये डेड ऑर्गेनिज्म होता है और डिकम्पोज होता है फॉस्फेट सल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया से रिलीजिंग फॉस्फोरस। अनलाइक कार्बन साइक्लिंग वहाँ पे कोई भी रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस नहीं होता है एटमॉस्फेयर पे। जो दूसरे मेजर और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में, फर्स्टली है एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल जो कि बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन इनपुट। और सेकेंडली गैशियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट भी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। कार्बन तो आपने देखा कहाँ से जहाँ भी देखो कार्बन निकल रहा है, बट फॉस्फोरस बहुत ही नेग्लिजिबल। अब देखिए यहाँ पे आपका रॉक मिनरल है, ये जो आपका रॉक मिनरल है इस यही है ना, यही पे होता है आपका फॉस्फोरस है रॉक मिनरल में। अब वेदरिंग मतलब तोड़ दिया उसको, तोड़ा तो फिर सॉइल सोल्यूशन में गया, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स, फिर वो चला गया अपटेक कर दिया प्रोड्यूसर ने, फिर वो उसको अपटेक किया कंज्यूमर ने, फिर कंज्यूमर मर गया तो इधर डेट्रिटस हुआ, फिर डेट्रिटस कहाँ पे मरता है, सॉइल में ही मरता है, फिर जाके सॉइल सोल्यूशन में गया, फिर जाके इधर सॉइल सोल्यूशन में ही आ जा रहे हैं, ठीक है सब कुछ। अब जो इकोसिस्टम सर्विस है, हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। इकोसिस्टम का हेल्दी होना चाहिए तभी आपका एनवायरनमेंट खुश रहेगा, आप इकोनॉमिकली खुश रहेंगे
और आपके पास अच्छे सामान रहेंगे, अच्छी सर्विसिंग होगी। और जो प्रोडक्ट होता है इकोसिस्टम प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। एग्जाम्पल कि जो हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये प्योरीफाई करता है एयर और वाटर को और मिटिगेट ड्रॉट्स और फ्लड्स। और हेल्दी इकोसिस्टम प्योरीफाई, ठीक है, और फ्लड्स साइक्लिक न्यूट्रिएंट जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट करता है क्रॉप्स को, स्टोरेज प्रोवाइड करता है कार्बन के लिए, और एस्थेटिक कल्चर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करता है। थ्रू दो वैल्यूज़ ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। ठीक है, अब देखो भले ही आप मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना ऐसे सर्विसेज को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन वो आप सोच ही सकते हो कि इतना कुछ अगर कर रहा है बायोडाइवर्सिटी तो उसका प्राइस बहुत ही हेफ्टी, मतलब बहुत ही भारी प्राइस होता होगा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उसके कलीग्स ने रिसेंटली ट्राई करा था प्राइस टैग डालने के लिए नेचर का लाइफ सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर। अभी आपने पढ़ लिया ये पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सर्विस है, ठीक है, नेचर का। अब ये जो रिसर्चर ने एक एवरेज प्राइस टैग डाला है $33 ट्रिलियन a year ऑन दिस फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि लार्जली हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो फ्री है। हम लोग हमेशा फ्री के सामान फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब आप ही बताएं, आप किसी बड़े होटल में जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, आप उनकी चटनी तक नहीं छोड़ते होगे, पता है आपको, समझ लो आपका ख़त्म हो गया खाना, लेकिन उधर चटनी है, ग्रेवी है, तो आप उसको भी खाएंगे। लेकिन आप समझ लो इधर ठेले वाले के पास पानी पूरी खाने गई है, पानी फेंक दिया या फिर पी लिया पानी, है ना, लेकिन पानी भी पूरा तो नहीं पीते आप लोग। ये समोसे वाले के पास जाता है, आप लोग पूरा चटनी खाते हैं? बताइए, नहीं, फेंक देते हैं। ये नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस होता है प्रोडक्ट GNP, जो कि होता है $18 ट्रिलियन। इससे क्या पता चल रहा है आपका GNP कितना है? 18 ट्रिलियन। वो भी कितना? डॉलर। इधर से डॉलर बना लीजिए। आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विस, जो सॉयल फॉर्मेशन है अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% और कंट्रीब्यूट करता है दूसरे सर्विस जैसे कि रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो कि 10% से भी कम होता है। और जो कॉस्ट ऑफ क्लाइमेटिक रेगुलेशन और हैबिटेट जो वाइल्ड लाइफ के लिए है वो सिर्फ 6% ईच है। ठीक है, तो बस सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? आपका सॉइल, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग 10 और आपका वाइल्ड लाइफ कर रहा है 6। ठीक है, ये पे आपका इम्पॉर्टेंट है। बस चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर समरी है, समरी में वही है, बस समरी है। एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।